हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो लोग नया नया खरगोश लाते हैं और उनकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चे देने वाली होती है तो उन्हें नहीं पता होता है कि उनकी मादा खरगोश कब बच्चों को जन्म देगी, कब नेस्टिंग करेगी। और उस समय रैबिट ओनर को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि मादा खरगोश कितने दिन में बच्चे देगी, क्योंकि जब मादा खरगोश नेस्टिंग करने लगती है तो लगता है कि बस मादा खरगोश जल्दी से बच्चे दे दे और हम उन छोटे छोटे क्यूट से बच्चों को देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप किए बिना, क्योंकि मादा खरगोश एकदम हेल्दी बच्चों को जन्म दे सके, मरे हुए बच्चों को जन्म ना दे, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मादा खरगोश बच्चे देने वाली होती है तो क्या क्या क्लियर साइन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप बहुत ही ईजिली समझ सकें कि मादा खरगोश कब बच्चों को जन्म देगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि खरगोश के जो नवजात बच्चे हैं उनकी केयर कैसे करें जिससे कि वो ना मरें, क्योंकि खरगोश के जो नवजात बच्चे होते हैं उनके मरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जन्म के समय बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में मादा रैबिट में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1, अगर आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट होगी तो वो मेल रैबिट को अपने पास नहीं आने देगी, वो उसके साथ फाइट करेगी और उससे दूर भागेगी। नंबर 2, वो बहुत ज़्यादा खाना खाएगी और सिर्फ लेटना और खाना ही पसंद करेगी। नंबर 3, मादा खरगोश का वजन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 4, जब भी मादा खरगोश बैठेगी उसका पेट बाहर को फैला हुआ दिखाई देगा और इसी बैठने की पोजीशन में आप बच्चों को हिलते हुए भी देख सकते हैं। नंबर 5, बच्चे देने से 8 या 10 दिन पहले मादा खरगोश बच्चों को जन्म देने के लिए किसी सेफ जगह को ढूंढती है। अगर मादा खरगोश को आप खुला रखते हैं, केज में नहीं रखते हैं, तो वो इधर उधर अपने पंजों से खुरचने की कोशिश करती है और बिल बनाने की कोशिश करती है। मिट्टी वाली ज़मीन होती है तो वो बिल बनाना शुरू कर देती है। अगर मादा खरगोश को बिल बनाने के लिए जगह नहीं है तो आप उसे एक नेस्टिंग बॉक्स दे सकते हैं, जिसमें मादा खरगोश नेस्टिंग करेगी और उसी में बच्चों को जन्म देगी। नेस्टिंग करने के लिए आप मादा खरगोश को सूखी सॉफ्ट घास दे सकते हैं। सर्दियों में खूब सारा साफ़ कॉटन दे सकते हैं, बट ध्यान रखें कॉटन ऐसा दें जिसमें धागे ना हों, क्योंकि बच्चे धागों में फंस सकते हैं। तो कभी कभी तो मादा खरगोश 8-9 दिन पहले ही नेस्टिंग करना शुरू कर देती है, तो कभी कभी 5-6 दिन पहले शुरू करती है, और कभी कभी तो 1 दिन पहले नेस्टिंग करती है और अगले दिन ही बच्चों को जन्म दे देती है। जब मादा खरगोश बच्चों को जन्म देती है तो उसी समय बच्चों को चाट कर साफ़ करती है और जस्ट उसी समय बच्चों को दूध भी पिला देती है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मादा खरगोश दिन में कम से कम 2 बार बच्चों को दूध पिलाती है। जब मादा खरगोश बच्चों को जन्म दे दे तो आप बच्चों को हाथ में उठाकर चेक करें कि बच्चों ने दूध पिया है या नहीं। आपको बच्चों का पेट ऊपर से ही फूला फूला सा दिखाई दे जाएगा। बच्चों के पेट में आपको हल्का पीला दूध भी नज़र आ जाएगा। अगर मादा खरगोश ने बच्चों को दूध नहीं पिलाया है तो आप मादा खरगोश को पकड़कर बच्चों को दूध पिलाएं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कई मादा खरगोश ऐसी होती हैं जो बिना नेस्टिंग के ही बच्चों को जन्म दे देती हैं। तो अगर आपकी मादा खरगोश ने भी बिना नेस्टिंग के ही बच्चों को जन्म दे दिया है तो आप बच्चों को उठाकर एक बॉक्स में रख दें। उस बॉक्स में आप कॉटन या सॉफ्ट घास डाल सकते हैं। ध्यान रखें गर्मियों में कॉटन ना डालें, सर्दियों में कॉटन डाल सकते हैं। घास आपको ऐसी लेनी है जो चुभने वाली ना हो, क्योंकि ज़्यादा कड़ी घास बच्चों को चुभ सकती है। चलिए अब बात करते हैं जब मादा खरगोश बच्चों को जन्म दे दे तो उनकी केयर कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को मौसम की मार से बचाना है। अगर सर्दी है तो सर्दी से बचाएं और अगर गर्मी है तो गर्मी से बच्चों को बचा कर रखें। अभी फ़िलहाल गर्मी है तो बच्चों को गर्मी से बचा कर रखें। बच्चों के बॉक्स को ठंडी जगह पर रखें। बच्चों के बॉक्स को उसी रूम में रखें जिस रूम में कूलर, पंखा या एसी चल रहा हो, लेकिन ध्यान रखें डायरेक्ट हवा बच्चों को ना लगने पाए। बच्चों के बॉक्स के ऊपर किसी हल्के कॉटन के कपड़े को डालकर रखें। इस तरह कवर करने से बच्चे पंखे, कूलर या एसी की डायरेक्ट ठंडी हवा से बचे रहेंगे। बच्चों को बार बार हाथ में ना उठाएं। ऐसा करने से मादा खरगोश बच्चों को दूध पिलाना छोड़ सकती है। मादा खरगोश बच्चों को दिन में कम से कम 2 बार दूध पिलाती है। जब तक बच्चे 15 दिन के नहीं हो जाते पूरी तरह माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। 15 दिन के बाद ही थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते हैं। जब तक बच्चे माँ का दूध पिएं तब तक आपको अपनी मादा खरगोश को
प्रॉपर फूड देते रहना है, क्योंकि जितना अच्छे से वो खाना खाएगी उतना ही वो बच्चों के लिए दूध जनरेट कर पाएगी और बच्चों का पेट अच्छे से भरेगा और इस तरह बच्चों की ग्रोथ भी खूब अच्छी होगी। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें गीला करने की गलती कभी ना करें। अगर पानी बच्चों के कान में चला जाएगा तो बच्चों की मौत हो सकती है। खरगोश को नहलाना तो वैसे भी सेफ़ नहीं है, चाहे वो बच्चे हों या अडल्ट। तो खरगोश को गर्मी से बचाने के लिए बिल्कुल ना नहलाएं। बच्चों को नेस्ट बॉक्स में ही रहने दें। बच्चों को बार बार बाहर ना निकालें। ऐसा करने से बच्चों को पंखे या कूलर की डायरेक्ट हवा लगेगी, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। बच्चों के आंखें खोलने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। इस समय बच्चों की जितनी केयर की जाए वो कम है। बच्चों को गर्म फर्श पर बिल्कुल ना रखें। पूरी कोशिश करें कि बच्चे नेस्ट बॉक्स में ही रहें। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपकी ज़रूर हेल्प हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे अच्छा या चाहे बुरा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।